हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और गणित के प्राइम टाइम में। आज हम लाइंस एंड एंगल्स की सेकंड क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने पहले वाली वीडियो देख ली है क्योंकि उसमें मैंने बेसिक्स करवाए हैं और आज मैं आपके पास 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये क्वांटम कैट से उठाए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। बट क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत मॉडरेट है, ठीक है। मैंने उठाया वहां से है, ओके। तो मैं सोचा आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेश्चंस होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। देन हमारा एक ई मॉक ऐप है जिसपे हम लोग जो एसएससी के पेपर्स होते हैं वो बनाते हैं, मॉक बनाते हैं। 40 मॉक आपको सिर्फ 99 में मिल जाता है। यू जस्ट नीड टू यूज 2024 कोड, 2024 कोड यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा और बहुत नॉमिनल प्राइस है। और इनडायरेक्टली इसे लेकर आप हमारी एक तरह से हेल्प भी कर रहे होते हो बिकॉज कि आपको इस चैनल पे सब कुछ फ्री है। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। आप ये खरीद सकते हो, इसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज हमें मिल जाता है, या यूं कह लो मेरा ही है। परसेंटेज की तो बात ही छोड़ो। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है नहीं जिसमें हिंदी इंग्लिश में आपको ये दिख रहा है 7x 3x दे रखा है और x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे ना, आपको दिख जाना चाहिए कि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है ये एक लीनियर पेयर है। और लीनियर पेयर में मतलब 7x प्लस 3x किसके इक्वल होगा? 180 के। किसके इक्वल होगा? 180 के। तो यानी कि 10x किसके इक्वल होगा? 180। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 18 डिग्री। ये है इसका आंसर, ओके। ये क्यों 180 डिग्री हो रहा है? बिकॉज की लीनियर पेयर है। एक लाइन पे ना कितनी भी रेखाएं खींच लो, मान लो एक रेखा और खींच देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये 3x है, ये 7x है मान लो, और ये 5x है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड करो, 5x 7x 3x 15x इज इक्वल टू 180। यहां से फिर x की वैल्यू 12 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है? ये 5b पूरा है, ध्यान रखना, ये पूरा b 5b है, इसीलिए ये लगा रखा है इन्होंने। ये दे रखा है और आपको a प्लस बी निकालना है। कैसे करोगे? तुम्हें पता है ये पूरा जो इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा ना, बिकॉज कि सब इसी पॉइंट के आसपास में ही तो बने हैं ना। यानी व्हाट आई कैन से कि 3a प्लस 2a प्लस 90 प्लस 5b इज इक्वल टू 360। सो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू, उधर चले जाएगा 270, 5 कॉमन लेके उधर लेके चले जाओ तो a प्लस बी इज इक्वल टू 54 डिग्री। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 54 डिग्री, ओके। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अरे गायब हो गया, हैंग ऑन। ये है क्वेश्चन, ठीक है। भी इसमें क्या दे रखा है? इफ 2a प्लस 3a प्लस 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कल बताया था मैंने, पूरक कोण। यानी कि जो आपके पास ये है 2a प्लस 3 और 3a प्लस 2, ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री। अगर यही सप्लीमेंट्री होता तो 180 डिग्री। तो अगर इसको ऐड करूं तो 2a प्लस 3a 5a और 3 प्लस 2 5 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 90, 90। 5a इज इक्वल टू 85। यहां से a की वैल्यू आ गई 17 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई है? 17 डिग्री। दिस वन इज योर आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। इफ 5x प्लस 17 एंड x प्लस 13 आर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब क्या? कि 5x प्लस में 17 डिग्री प्लस में x प्लस में 13 डिग्री किसके इक्वल होगा? 180। सप्लीमेंट्री मतलब संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण का सम 180 होता है। तो 5x प्लस x 6x
इज इक्वल टू 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 6x इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 25 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 डिग्री। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी ओके है। कई बच्चे ना पूछ रहे थे कि सर आपकी क्लासेस मतलब आप 40-50 मिनट में इतने क्वेश्चंस क्यों करवाते हो और क्लासेस की लेंथ कितनी इतनी छोटी क्यों होती है? देखो, क्लासेस की लेंथ छोटी नहीं होती है। क्लासेस देखोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना एक क्लास में जितना मैं करवाता हूँ बहुत कम चैनल करवाते होंगे। इट्स जस्ट कि हम ना फालतू का टाइम बिल्कुल भी नहीं खराब करते कि बच्चों का ना वो लगाया जाए, आपका टाइम वेस्ट करे। तो इसीलिए जब भी कोई भी वीडियो स्टार्ट करते हो ना तो कोशिश करो एंड तक देखा करो, क्योंकि देखो फालतू की बातें होती नहीं है, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। बहुत टू दी पॉइंट रहती है मेरी क्लासेस, बहुत टू दी पॉइंट, कुछ फालतू नहीं होता। अगला देखो, पांचवा क्वेश्चन, एन एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक चीज ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जैसे अगर मान लो एक एंगल है 20, एक एंगल है 20, ठीक है, एक 2 मिनट के लिए होल्ड करना। जैसे एक एंगल है 20 तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना वो है 70, ठीक है। जैसे अगर मान लो एंगल ले लिया मैंने 30 तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया 60, क्योंकि इन दोनों का सम 90 है ना। तो अगर एक एंगल मैंने x ले लिया तो दूसरा क्या आ जाएगा? 90 माइनस एक्स। क्या आ जाएगा? 90 माइनस एस एक्स। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 होता है, एन एंगल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि एक एंगल 1 है और दूसरा एंगल 2 है। कह सकते हो ना, रेशियो 1:2 है तभी तो उसका हाफ है ना। और इनका सम कितना है? 90। तो बताओ 90 अगर 3 की वैल्यू है, इन दोनों का सम 90 है ना, 90 अगर 3 की वैल्यू है तो एक की आ जाएगी 30। तो इस हिसाब से ये हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। क्लियर है? ये आपका एक एंगल हो गया, एक एंगल 60 डिग्री हो गया। क्या पूछा है? फाइंड द एंगल, तो 30-60, इसका आंसर क्या है? 30 एंड 60। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग फिगर लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल टू ईच अदर। दिख रहा है होगा ये L1 और L2, ये जो है ये और ये पैरेलल है, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दोगे ना तो थोड़ी सी क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। कैसे भैया? देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ना। अगर मैं इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के बारे में बात करूं तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 45 प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 125 ना। तो यहां से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 80। क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 ना। क्यू की वैल्यू 80, तो क्यू की वैल्यू तो 80 आ गई। अगर मान लो आर का पूछा जाता तो अब देखो, ये और ये क्या है? ये को इंटीरियर एंगल है और इनका सम कितना होता है? 180, यानी आर प्लस 125 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180। यहां से अगेन आर की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। ओके, मतलब क्यू निकालना है डायरेक्ट निकल सकता, आर की भी जरूरत नहीं है। और अगर पी पूछ दिया होता तो अब देखो, पी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ना ये वाला, ये और ये देखना है। तो कुल मिला के ये 45 डिग्री और ये पी, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये भी इक्वल होगा, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। तीनों ही एंगल हमने निकाल दिया, तीनों ही एंगल हमने निकाल दिया, पी भी निकाल दिया, क्यू भी निकाल दिया और आर भी निकाल दिया, और बहुत इजीली निकाल दिया, कुछ भी हमने नया करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्वांटम कैट के क्वेश्चंस ना बहुत टू दी पॉइंट रहते हैं और बहुत ऐसे होते हैं जिसमें ना दिमाग आपको ज्यादा लगाना है। जैसे वीडियो को रोको और खुद से करो, एक्स वाई और जेड निकालना है। कैसे करोगे? कभी भी ना इस क्वेश्चंस को है ना फिगर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे ना तो आपको ना समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पैरेलल लाइंस है L1 और L2, इसका और इसका सम 180 होगा ना। यानी कि मैं अगर x प्लस 20 प्लस 62 करूं तो ये किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 98 डिग्री। 62 20 82 उसमें से घटाओगे 98 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 98। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 98 डिग्री। अब देखो इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? 46 प्लस वाई प्लस जेड किसके किसके इक्वल होगा? या फिर चलो x 98 आ चुका है, यहां से हमारा y भी आ जाएगा ना। कैसे? देखो, ये 98 है, ये 46 है और ये y है, यानी y प्लस 46 प्लस x यानी कि 98 किसके इक्वल होगा? 180 के। ऑब्वियस है ना,
ये ऑब्वियस है बिकॉज कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहां से मेनली y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 142 घटाओ इसमें से तो 38 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई है 38 डिग्री। 98 100 100 ना 144 ना 36 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री। y कितना आ गया है 36 डिग्री। ओके, अब z कैसे निकालोगे? अगेन देखो यहाँ पे अगेन एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 20 है, ये 62 है, तो 62 प्लस 20 82 ना, 82 घटाओगे अगेन z आ जाएगा 98 डिग्री। तो आपका आंसर ये है 98, 36 और 98। बहुत तरीके इन क्वेश्चंस को करने को, आपको कुछ और दिख रहा होगा, जिस तरीके से भी दिखे आंसर लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई तरीके हैं इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का, ठीक है। आप जैसे इसको भी ऐड करके 90 लाते हैं, उससे भी आ जाता है, लेकिन आपको इजीएस्ट देखना होगा, इजीएस्ट कौन सा है जो आपका मिनिमम टाइम ले, मिनिमम टाइम लेगा तो वो ज्यादा क्लियर करके देगा आपको चीजें। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, इसमें भी ध्यान रखना कि डीई जो है ना वो बीसी के पैरेलल है, ठीक है। बीसी पैरेलल टू ईडी, बीसी ईडी के पैरेलल है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, देखो ये डी और बी क्या है, ये डी और बी है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। जैसे अभी देखो ये 128 है, ये बी है, ये क्या है, ये लीनियर पेयर है। बी और 128 है, लीनियर पेयर, यानी कि एक ही लाइन पर है, तो इसका सम 180 होगा। तो अगर मैं 180 में से 28 घटा दूं तो बी कितना आ जाएगा 52। क्लियर? ये 52 है, ये 70 है, तो बताओ ये कितना होगा, सी कितना हो जाएगा 70। 70 प्लस 52 प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो अगर एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 122, यह आ जाएगा 58 डिग्री। सी कितना आ गया 58 डिग्री। ओके, और डी और ई क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये भी 52 हो जाएगा और ये भी 58 डिग्री हो जाएगा। क्या पूछा आपसे, डी और सी पूछा है, तो डी है 52 और सी है 58, सॉरी ई है 58, तो 52 58। आसान था क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस इजी होते हैं मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए बी पैरेलल टू सी डी, अगेन ये पैरेलल है। इसको करने से पहले ना आपके पास सिर्फ ए बी ओ ये दे रखा है, कितना 60, और बी ओ सी भी दे रखा है, बी ओ सी ये भी दे रखा है, और निकालना क्या है ओ सी डी, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालोगे, ये 60 है, ये 110 है, ऐसे निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसको ना आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब देखो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एक बात बताओ, ये 110 है और ये सीधी लाइन है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 ना, क्योंकि इनका सम 180 होगा। और अगर ये 70 है तो ये कितना आ जाएगा 50, बिकॉज कि 70 60 और 50 तीनों ट्राइंगल है ना, बन गया तीनों ट्राइंगल का एंगल, तो इन तीनों का सम कितना होगा 180, यानी 70 प्लस 60 130 प्लस 50 180। क्या पूछा आपसे ओ सी डी, तो ओ सी डी आ जाएगा 50 डिग्री, जो हमने निकाल दिया है। आई होप क्लियर होगा। इन क्वेश्चनों में ना लोग थोड़े से घबरा घबरा जाते हैं कि क्या करें, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मैंने बोला सारा चीज भूल जाओ, ये दिखने में पता चल जाएगा कि ये दिखने में सेम है, तो ये भी तो मैं 3x प्लस 10 कह सकता हूं ना। और अब एक बात बताओ, ये और ये क्या है, ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर है, तो इनका सम कितना होगा 180, इसको ऐड कर दो, यानी कि 3x प्लस एक्स 4x प्लस में 10 प्लस 10 20 किसके इक्वल होगा 180 के। यहां पे सॉल्व कर दोगे x की वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगी। कितना आसान है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान, इवन मैं तो बताता हूं ज्योमेट्री ही बहुत आसान है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 लाइंस, देखो इसमें ना हमें प्रोबेबिलिटी लगाना है, ठीक, प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो जल्दी आ जाएगा आंसर। ये क्या कह रहा है, आपको ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट बताने हैं जो बेसिकली 5 लाइन कर सकता है। एक बात बताओ, इंटरसेक्शन के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 2 ना, आई मीन सॉरी, टोटल लाइंस कितने हैं 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 5 लाइंस ऑन अ प्लेन मैक्स। और एक लाइन बेसिकली जो भी होगा वो 2 जगह, मतलब जैसे ये एक लाइन है, ऐसे करके 5 लाइन है, तो कितनी बार ऐसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक ये ऐसे करके कितना,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस ऑन अ प्लेन 5C2 लगेगा इस पे। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा। हर एक लाइन ना एटलीस्ट दो को टच करे। ठीक है, क्योंकि चार को तो वो मैक्सिमम दो को ही टच करती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको ध्यान रखना, ये लगाना होता है 5C2, और 5C2 यानी 5 × 4 और 1 × 2 तो यहां से 10 आ जाएगा, यानी कि सबसे ज्यादा वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर सकता है? 10 बार। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही याद कर लो आप। देखो, ये दिखने में टफ लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। इसमें ना पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, ध्यान रखना, सिर्फ यही दे रखा है। पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये जो ये है ना और ये है, ये बराबर सॉरी पैरेलल है। पैरेलल हुआ तो ये 80 है तो ये भी तो 80 होगा ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। क्लियर है? ये 80 है तो ये कितना होगा? 100, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पेयर है। अब बताओ, ये 100 है, ये 40 है, तो ये भी 40 होगा, बिकॉज की एक ट्राइंगल है। मैंने बताया ना, दिखने में टफ हो सकते हैं ये क्वेश्चंस होते नहीं है करने में। आपको दिमाग लगाना है और सीधा आंसर। आज की क्लास कुछ ज्यादा ही छोटी नहीं है? 20 क्वेश्चंस करने में हमें टाइम ही नहीं लगेगा। ए बी पैरेलल टू सी डी, देखो ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है। ओके, ये और ये पैरेलल है, ध्यान रखना, ए बी और सी डी पैरेलल है। ओके, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाला जा सकता है? देखो, ये 108 है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है ना, तो ये भी तो 108 हो जाएगा ना। अगर ये 108 है तो ये कितना होगा? 72, 72, बिकॉज की इन दोनों का सम 180 है ना। इन दोनों का सम 180 180 होगा, बिकॉज की लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर है। अब ये 72 है तो एक्स भी 72 होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, क्लियर है? आई आई होप क्लियर होगा। 72 डिग्री। ओके, क्योंकि ए एफ बी पैरेलल है बीई के, ध्यान रखना, ए एफ बी बीई के पैरेलल है, यानी ये और ये भी पैरेलल है, तभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस आर, देखो पी क्यू और एस आर पैरेलल है, यानी ये वाला और ये वाला एंगल जो है ना, सॉरी लाइन जो है ना, ये एक दूसरे से पैरेलल है। और एस टी क्यू आर के पैरेलल है, यानी ये है एस टी और ये है क्यू आर, ये भी पैरेलल है। ओके, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकाला जा सकता है? देखो, ये और ये पैरेलल है। ओके, ये जैसे 40 है, ये 60 है, तो ये कितना आ जाएगा? 80, बिकॉज की ये ट्राइंगल बन रहा है, 180 डिग्री होगा। अगर ये और ये पैरेलल है तो ये 80 है तो ये भी तो 80 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, ये 80 है तो ये भी 80 है। अब बताओ, ये क्या है? ये इंटीरियर एंगल है ना, और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी x प्लस में 80 किसके इक्वल होगा? 180 के, तो x यहां से आ गया 100। ओके, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वीडियो रोक के एक बार देखो कि क्या आपसे बन रहा है, और मुझे बताना नहीं चाहिए कि आपने बनाया नहीं बनाया, क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन उतना इजी नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, ध्यान रखना, ए बी और सी डी पैरेलल है और आपको एक्स निकालना है। बस बहुत बच्चे 120 टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। 120 आंसर नहीं है, बिकॉज कि देखना कि इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग अलग है। क्या करोगे इस क्वेश्चन में? मैं क्या करता हूं, यहां से ना एक सीधी लाइन खींच देता हूं, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, एक सीधी लाइन खींच दिया। अब एक बात बताओ, ये पूरा ही इससे पैरेलल है ना, ये पूरा ही इससे पैरेलल है, और ये दो, ये वाली जो लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल की तरह से, एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, यानी जो इसको दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर ये 120 है तो ये भी 120 है। ओके, ये 120 है और ये 35 है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा? एक बात बताओ, ये 120 है, ये 35 है, तो ये कितना आ जाएगा? 155 घटा दो उसमें से, 25 ना। ये वाला एंगल कितना आ गया? 25, तो एक्स कितना आ जाएगा? एक्स बेसिकली कह सकते हो एक्सटीरियर एंगल होता है, कभी भी ध्यान रखना, एक ट्राइंगल है जैसे मान लो। ठीक है, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल जो होगा ना, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये 120 है, ये 35 है, तो ये इस छोटे वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये इनके सम के इक्वल होगा, यानी 155। कितना आ जाएगा? 155। क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है तो
क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिगर देख रहे हो कितना जबरदस्त बना के रखते हैं ये लोग। ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना पहले, ठीक है? मतलब क्लास करने के बाद ना देखना हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि सब क्वेश्चन में ना दिमाग लगाना है, तभी मैंने ये वाला लिया है। ओके। एसएससी में इसके थोड़े से क्वेश्चंस डाउन रहते हैं, जो आप आराम से कर लोगे अगर ये कर लोगे तो, हालांकि ये भी इजी है। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो जैसे ये 42 है तो ऑब्वियस सी बात है ये है जैसे, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी ना, ये 42 है तो ये भी 42 होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है ना। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 42 है, ये 68 है, ये एक्स है, तो यहां से ये निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा, क्योंकि 180 होगा ना सबका सम, तो 42 प्लस 68 कितना हो जाएगा, 110। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। एक्स प्लस वाई निकालना, यानी 70 प्लस वाई। अब वाई कैसे निकलेगा, एक बात बताओ, इसका और इसका सम 42 प्लस वाई कितना होगा, 182 ना। तो अगर मैं 180 में से 42 घटा दूं, यानी 138, ये किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, तो इसमें 138 ऐड कर दो, 208। ओके है। बहुत बच्चों ने सोचा होगा ज्योमेट्री करेंगे, ज्योमेट्री करेंगे, टफ होगा, टफ होगा, टफ आ ही नहीं रहा, आएगा ही नहीं टफ। पूरे ज्योमेट्री में मैं बता रहा हूँ कुछ भी टफ नहीं लगने वाला आपको, पूरा ज्योमेट्री ऐसे करवा दूंगा, और आई कैन गारंटी कि एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ये तो चैप्टर ही खैर इजी है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो चैप्टर डिफिकल्ट भी है ना वो भी हम इजी कर देंगे। पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के पैरेलल है। AC इज एंगल बाइसेक्टर, ध्यान रखना ये एंगल बाइसेक्टर है। और पी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी पूरा एंगल जो भी होगा उसका 180 हाफ होगा ये। BC इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ RBA, RBA का एंगल बाइसेक्टर ये है। क्लियर है? तो बताओ ये कितना होगा ACB, बहुत क्वेश्चन आता है, इसका आंसर 90 है, क्योंकि देखो इसमें ना कोई एंगल दे ही नहीं रखा, कोई एंगल नहीं दे रखा, तो कैसे करोगे, समझो इस चीज को। मैं ना इसको कुछ भी मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं जो आपको ठीक लगे। मैं 60 मान लेता हूं, क्या कह रहे हो, 100 मानो, चलो मैं 100 मान लेता हूं। एक बात बताओ, अगर ये पूरा 100 है, अगर ये पूरा 100 है तो ये बाइसेक्टर हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा, आधा, आधा कितना हो जाएगा, ये वाला 50 डिग्री ना। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एक बात बताओ, अगर ये पूरा 100 है तो ये आपको ये मानना नहीं पड़ेगा, ये आपको 80 निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है ना, इन दोनों का सम 180 होता है, तो अब 80 को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, 40। ये 50 है, ये 40 है, और ये तीनों एक ट्राइंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आया समझ में? कितना इजी है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, दिखने में ही टफ लग सकता है, वरना है बहुत आसान, कुछ दे नहीं रखा था और इसका आंसर 90 है। 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दे रखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ए बी है, ये जो लाइन है, और ये सी डी है, ये पैरेलल है, और अगेन एक्स और वाई का सम निकालना है। ऐसे क्यों लग रहा है हमने क्वेश्चन किया है, नहीं किया है, ये दिखने में ही ऐसा है, ठीक है। ए बी पैरेलल टू सी डी है, हमें एक्स प्लस वाई निकालना है, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, कैसे निकलेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, जैसे ये 40 है तो ये पूरा भी 40 होगा ना, यहां से वाई आ गया 10, कोई दिक्कत, क्योंकि देखो 40 और ये 30 प्लस वाई, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो वो 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए, तो ये 30 है तो ये 10। अब देखो इसका और इसका सम कितना होगा, 180 ना पूरे का, जैसे ये 40 है तो ये कितना होना चाहिए था, 140, ये पूरा 140 होना चाहिए था ना, ये 40 है तो अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 100। ऑब्वियसली बात, ये वाला 100, ये 30, ये कितना आ जाएगा, 50, बिकॉज कि इसका इसका और इसका सम 180 होगा। ओके, तो x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 10 है, x प्लस वाई 60, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप खुद से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, बिकॉज की कंसेप्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप देख लोगे क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस टफ नहीं है। देखो इसमें ना ये वाला लाइन सी डी ई एफ और ए बी, ये तीनों ना पैरेलल है, ध्यान रखना ये तीनों पैरेलल है, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं ये तीनों क्या है, पैरेलल है, ये तीन अलग अलग लाइन दिख रहे हैं, और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स है कहाँ, दिखे तो इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल, अगर आपने ये भी निकाल दोगे ना एफ तो भी निकल जाएगा, अगर वाई निकल गया तो भी आ जाएगा, ठीक। कैसे करोगे देखो,
कैसे किया जा सकता है? ये देखो, ये 70 है तो ये कितना होगा? 110। ये भी 110। कैसे किया मैंने? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्लियर है? ये बेसिकली सॉरी ऑल्टरनेट एंगल है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है? इनका सम 180 होता है। नाउ एक बात बताओ, ये मैंने एक सीधी सी लाइन खींच दी थी ना, ये 40 था तो ये कितना होगा? सीधी लाइन पे 180 होता ना, तो ये 40 होगा। अब अगर ये 110 है और ये 40 है तो 150, y कितना आ जाएगा? 30। y कितना आ जाएगा? 30। y की वैल्यू 30 आ चुकी है। ये 2y है, यानी कि ये कितना है? 60। ये कितना है? 60। और ये अगेन को इंटीरियर है, तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, क्योंकि इनका सम भी 180 होता है। ओके, 20 क्वेश्चन है और 20 के 20 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो रट जाओगे ये क्वेश्चन आज। मतलब इन क्वेश्चंस के करने के बाद जो बच्चे बाद में देख रहे हैं ना, इनसे पहले कोशिश करना कि पहली और दूसरी क्लास एक साथ देखो। हालांकि एक दिन में देखने वाले बच्चे बहुत कम ही होते हैं, जो रेगुलर बाद में देखते हैं सब, तो फिर आप लोगों के लिए छोटी क्लास मैटर नहीं करती इतनी। क्लियर है यहां तक? 20वां क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो अगेन ए बी और सी डी पैरेलल है। ओके, तो जैसे ये 75 है, ए बी ये 75 है, तो ये भी तो 75 हो जाएगा ना, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। और इन दोनों का सम कितना होगा? 180। क्योंकि ये और ये पैरेलल था, तो इसका और इसका सम कोइंटीरियर एंगल हो गया ना, तो 180। 75 घटाओ 180 में से, तो 105 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 105 डिग्री। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चंस मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, ठीक है? लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस टफ होते ही नहीं है, और मैं तो कह रहा हूं एडवांस मैथ्स ही टफ नहीं है। एडवांस मैथ्स यूं होता है, यूं चुटकियों में, बस थोड़ा सा ना कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।